Welcome back friends in a third part of chapter number 2 polynomial. ओके सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखा। सेकेंड पार्ट में 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखा। अब हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। ओके फर्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मीन्स के आप कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पर भी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2। हमारे पास ऐसी पोलिनोमियल है, हम x की ऐसी वैल्यू फाइंड करें जिससे p ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाए। हम x की ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसमें p ऑफ x की पूरी वैल्यू 0 हो जाए। ओके तो वो x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ओके वो हम एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके देखिए उसमें x रिप्लेस्ड बाय 1, x की जगह अब हम क्या रिप्लेस करेंगे p ऑफ x में 1। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे वैल्यू 1। ओके 5x³ है तो हम क्या कर देंगे 1/3। 1/3 मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 किसी का क्यूब। ओके वहाँ 2 दिया होता तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। वो क्या होता है गलती से बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 की जगह क्या कर देते 2 प्लस 2 प्लस 2। ओके 6 कर देते हैं। ओके तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन करना है समेशन में। ओके सो हम x की जगह क्या वैल्यू मिलेंगे 1। ओके हम x की जगह 1 पुट करेंगे वैल्यू। 5 इंटू 1/3 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। ओके उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, आंसर हमें मिल जाएगा 4। तो 1 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, नो। ओके जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, अगर हमें आंसर 4 की जगह अगर हमें 0 मिला होता तो 1 क्या होता, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सेम वे वी रिप्लेस x बाय 0। ओके अभी हम x की जगह क्या मिले पुट करेंगे वैल्यू 0। ओके x की जगह हम 0 रखेंगे। ओके तो सब टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ आखिरी टर्म उसका आंसर मिलेगा जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। तो हमें p ऑफ 0 क्या मिलेगा -2। ओके नेक्स्ट वी गो थ्रू द एग्जाम्पल विच इज वेरी इजी एग्जाम्पल। ओके example number 2, find the value of each of the following polynomial at the indicated value of variable। ओके तो हमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पोलिनोमियल 3 दी हुई है, तो हमें सबकी डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। ओके p ऑफ x है, p ऑफ x इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, 8x इज इक्वल टू 1। ओके तो 5x² माइनस 3x प्लस 7 है तो हमें उस x की जगह हमें क्या रखना है x इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा वो हमें कहना है। ओके सेकेंड में q ऑफ y है, उसमें 3y³ माइनस 4y प्लस स्क्वायर रूट 11, उसमें हमें y की जगह क्या रखना है 2। ओके देन p ऑफ t है, p ऑफ t है वो क्या है 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। ओके तो हमें t की जगह क्या रखना है a रखना है। ओके t की जगह a रखना है, आगे उसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि a कोई क्या नंबर है a वो हमें पता नहीं है। ओके फिर a हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हम ऐसा नहीं कह सकते वो अब पोलिनोमियल। ओके वो नंबर बन जाएगा क्योंकि a की वैल्यू हमें पता नहीं है और a वेरिएबल भी नहीं है। ओके तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं चलो। ओके मैंने सिंपली यहाँ पे आपको थोड़ा समझा दिया है कि x² मीन्स x इंटू एक्स, x⁴ होता तो 4 टाइम x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके वो मिस्टेक ना हो इसलिए। ओके तो p ऑफ x हमारे पास है 5x² माइनस 3x प्लस 7। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1, वो हमें लिखना है कि हमें x की जगह क्या रखना है 1। ओके तो सिंपली आप x की जगह 1 लिख दीजिए। ओके मैं सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट आप x²
है तो 1 स्क्वायर डायरेक्ट करके आंसर लिखे नहीं, क्योंकि शुरुआत में आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो आगे बहुत मिस्टेक आएगी। स्टेप बाय स्टेप चलो। पी ऑफ 1 एक्स की जगह, सब एक्स की जगह हमें 1 रखना है। ओके, 5 1 रेज़ टू 2 माइनस 3 ऑफ 1 प्लस 7। ओके, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा? आंसर 9। ओके, सेकेंड वन है पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई 3y रेज़ टू क्यूब माइनस 4y प्लस स्क्वायर रूट 11। हमें जहाँ जहाँ y दिखता है वहाँ क्या रखना है? 2। ओके, जहाँ जहाँ y दिखता है वहाँ 2 वैल्यू रखनी है। ओके, 3 ऑफ 2 क्यूब माइनस 4 ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो आंसर क्या मिलेगा? एट लास्ट हमें 16 प्लस स्क्वायर रूट 11। ओके, एंड द थर्ड वन है, थर्ड वन इट इज़ वेरी इजी। ओके, पी ऑफ t इज इक्वल टू 4 t रेज़ टू 4 प्लस 5 t रेज़ टू 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल t दिखे वहाँ पे हमें क्या रखना है? a, सिर्फ a। जहाँ जहाँ t दिखता है वहाँ a रख दो आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ polynomial. Okay, now consider a polynomial. Okay, this is the thing we are waiting for. Okay, to understand what is zero of polynomial. Now consider a polynomial p of x x minus 1. कोई एक हमने polynomial ली है x minus 1। वहाँ हम x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1। ओके, तो यहाँ जैसे ही हम x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0। ओके, इट मीन्स आंसर 0 आता है, तो उसका मतलब क्या होता है? एज p ऑफ 1 इक्वल टू 0 वी से दैट 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। ओके, 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। जिसकी वैल्यू आप पोलिनोमियल में पुट करते हो और आंसर 0 मिलता है तो उसे हम कहेंगे 0 ऑफ पोलिनोमियल। ओके, 0 ऑफ पोलिनोमियल 0 ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग, 0 ऑफ पोलिनोमियल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एग्जाम्पल। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो हमें पोलिनोमियल दी है, उसमें हमें 2 वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू 0 ऑफ पोलिनोमियल है। तो हम एक के बाद एक वैल्यू पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, लेट्स p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, देन p ऑफ 2, पहले हम 2 की वैल्यू सिर्फ 2 पुट करते हैं x की जगह। ओके, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। ओके, आंसर 0 नहीं आया, मतलब 2 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल। Okay, now we put value x equal to -2. So -2 plus 2 answer will be 0. So therefore -2 is the 0 of polynomial x plus 2, but 2 is not. Okay, next example. Find the 0 of polynomial p of x is equal to 2x plus 1. फाइंडिंग द 0 ऑफ पोलिनोमियल। ओके, हमें फाइंड करना है कि उसका 0 क्या होगा। ओके, पहले हमें वैल्यू दी गई थी कि ये वैल्यू आप पुट करो और चेक करो कि ये 0 ऑफ पोलिनोमियल है कि नहीं। ओके, तो सिंपल वे है, हमें p ऑफ x बराबर क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। अगर हम p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हमें x की कौन सी वैल्यू का आंसर 0 होगा वो मिल जाएगा। ओके, अभी एग्जाम्पल देखो, पता चल जाएगा कैसे होता है। ओके, 2x प्लस 1 इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? 0। ओके, 1 इक्वल टू के अनदर साइड आएगा तो उसकी साइन चेंज होगी। यहाँ पे 1 प्लस है तो उस तरफ आएगा -1 होगा। ओके, 2x x मल्टीपल विथ 2 है, इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में डिवीजन होगा। ओके, सो वैल्यू ऑफ x विल बी -1/2। ओके, वैल्यू ऑफ x विल बी -1/2। So -1/2 is 0 of polynomial 2x plus 1. Okay, now this is the thing we are going through. Okay,
अभी हमें कोई पूछे कि लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल आप जानते ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर पोलिनोमियल का, ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में से स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 0 भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली क्या करना है, प्लस बी को अदर साइड इक्वल टू के अदर साइड भेजना है और a मल्टीपल विथ x है तो उसको डिनोमिनेटर में भेजना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सो x इक्वल टू माइनस बी इज द ओनली जीरो। ओके, सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल है तो हमें सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है, हाउ मेनी zeros ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, सो वी हैव टू राइट ओनली वन जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन अ लीनियर पोलिनोमियल। ओके, डोंट बी कंफ्यूज विथ वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरीफाई वेदर 2 और 0 आर द zeros ऑफ पोलिनोमियल। ओके, हमें दो वैल्यू दी गई है और अब पूछा है कि आप वेरीफाई करें 2 या 0 या दोनों जीरो ऑफ पोलिनोमियल है कि नहीं। तो हम सिंपली पी ऑफ एक्स लिखेंगे, पी ऑफ एक्स सिंपली लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो पहले हम 2 पुट करते हैं वैल्यू, पी ऑफ 2 क्या होगा, 2 रेस टू 2 माइनस 2 ऑफ 2, 2 ऑफ 2 मीन्स 4, 2 रेस टू 2, एक्स की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 मल्टीपल विथ 2 हो जाएगा तो आंसर 4 आएगा। तो 4 माइनस 4 आंसर विल बी 0। देन p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0। इट मीन्स अगर हम फिर 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो 0 रेस टू 2 मीन्स 0 माइनस 2 रेस टू 0 मीन्स 0, 0 माइनस 0 विल बी 0। Okay, so we got both time 0. It means हम दोनों टाइम पे हमें क्या वैल्यू मिलती है, 0। तो दोनों ही पोलिनोमियल के 0 है, hence 2 and 0 are both zeros of polynomial. ओके, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, आगे हमने एग्जाम्पल किया, अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल नीड नॉट बी 0। ओके, कि कोई जीरो ऑफ पोलिनोमियल है उसका सिर्फ 0 ही पोलिनोमियल होगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल का, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 में ही देखो, 2 भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल है और 0 भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, और कई बार बनता है कि 0 जीरो ऑफ पोलिनोमियल ना भी हो। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, 0 में भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल, हाँ, जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो सकता है। आप कोई भी पोलिनोमियल में 0 वैल्यू पुट करो तो पॉसिबल है कि वो पोलिनोमियल जीरो ऑफ पोलिनोमियल बन जाए, पर हर बार हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन। ओके, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लीनियर पोलिनोमियल होगा वो सिर्फ एक ही जीरो ऑफ पोलिनोमियल मिलेगा। ओके, लास्ट वन, अ पोलिनोमियल कैन बी हैव मोर देन वन जीरोस। ओके, कोई और पोलिनोमियल लीनियर है तो सिर्फ हमें एक ही जीरो ऑफ पोलिनोमियल मिलेगा, पर जो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उससे ज़्यादा वाली पोलिनोमियल है उसका सिर्फ हमें एक ही जीरो मिले ऐसा नहीं है। ओके, मोर देन वन भी मिल सकते हैं। ओके, सो हियर वी कंक्लूड द लेक्चर। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। Okay, up to here we conclude. Have a great day.